वॉर के बीच में है। मैं केवी से हूँ। जब मैं छोटी थी मेरे बहुत सारे दोस्तों के पिता नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो कारगिल वॉर में शहीद हुए थे। चाहे पीटीएम हो या स्पोर्ट्स डे हो, वो आ तो नहीं पाते थे और हमारे दोस्तों को बहुत बुरा लगता था। ये जो बॉलीवुड वाले हैं ना, और ये जो पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस है जैसे हानिया आमिर, फवाद खान, इन्होंने जो ट्वीट किया है कि शेमफुलनेस, एक्ट ऑफ कावर्डनेस, पता है एक्चुअली शेमफुलनेस और एक्ट ऑफ कावर्डनेस किसे कहते हैं? वही 4-5 आतंकवादियों के, जिन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पे सिविलियंस पे अटैक किया है, सिविलियंस को मार दिया, हमारे 28 देश के नागरिकों को मार दिया, सिर्फ उनका धर्म। पाकिस्तान के मिनिस्टर्स तो इतने शेमलेस है कि क्या बताएं। इंटरनेशनल टेलीविजन पे ये बोलते हैं कि पाकिस्तान नहीं करता है एक्ट ऑफ टेररिज्म, वो तो विक्टिम है टेररिज्म का। पाकिस्तान भूल रहा है कि इंडिया ने उसकी कितनी मदद की थी। कोविड में उनके बच्चे जो दूसरे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, दूसरे देशों में फंसे हुए थे, उन बच्चों को हमारे देश की मोदी गवर्नमेंट लेके आए, हमारे ही इंडियन बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने बच्चों को जो दूसरे देश में पढ़ते हैं उनको लेके नहीं आ रहे थे, ही प्लेन में आए हैं, हमारे ही बच्चों के साथ आए हैं और हमारे यहाँ आके वो हमें ही बदनाम करते हैं। तो उनका बदनामी, क्रिकेटर्स हमारे ही देश खेलने आते हैं, हमारे देश की सहूलियत भी लेते हैं, सारे फ्री में चीज़ें लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर हमारे ही देश को बदनाम करते हैं। उनके देश के एक्टर एक्ट्रेसेस हमारे देश के लोगों के साथ, एक्टर एक्ट्रेसेस हो, सिंगर्स हो, उनके साथ कोलैब करने के लिए मरे जाते हैं। गाली किसे देते हैं टाइम पे? हमारे देश के लोगों को, हमारी आर्मी को, हमारी नेवी को, हमारी एयरफोर्स को गाली देते हैं। लेकिन यार बॉलीवुड वालों को कौन समझाए? ये तो पाकिस्तानी कौड़ियों के नाच गाने के टट्टुओं के लिए तो पैसा लुटा देते हैं, चंद कौड़ी ही, क्योंकि उन्हें तो सस्ते में एक्टर एक्ट्रेसेस मिल रहा है ना। वो तो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ चार्ज नहीं करेंगे। अरे 1 करोड़ 2 करोड़ तो उन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा अपनी आंखों से, तक नहीं सुना होगा उनका देश 2-3 करोड़ में बिक जाए। अर्थक्वेक में सब कुछ बर्बाद होता है तो हेल्प कौन करने जाता है? पहले हमारा देश। खुद के टेररिस्ट ने एक बार एक स्कूल में घुस के सारे बच्चों पे गोलियां चला दी थी, सारे बच्चों को मार दिया था, सारे टीचर्स को मार दिया था, प्रिंसिपल को तक मार दिया था, शूट कर दिया था। लेकिन नहीं, ये टेररिज्म नहीं पनपते अपने देश में। हेल्प करने कौन गया था? हमारा देश गया था। इनके देश में ओसामा बिन लादेन पाया गया था, इन्हीं के मिलिट्री कैंप के बेस के पास। नहीं, टेररिज्म तो ये करते ही नहीं है। पीसफुल देश है। बलूचिस्तान को कौन टॉर्चर करता है? बलूचिस्तान में रिसेंटली एक ट्रेन हाईजैक किसने किया? ये तो पीसफुल नेशन है, ये तो बहुत अच्छे नेशन है, ये तो इस्लामिक नेशन है। स्कूल और कॉलेजेस में ये पढ़ाया जाता है कि हेट इंडियंस, हेट हिंदूज। 3 जो आतंकवादी आके इन्होंने मारा था हमारे देश के लोगों को पहलगांव में घुस के, उनमें से एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है। उसने एक्स मिलिट्री मतलब मिलिट्री छोड़ने के बाद ये ऑपरेशन कंडक्ट किया है उसने। इतना शेमफुल नेशन है कि बात बात पे आईएमएफ से फंड मांगता रहता है। नहीं, हमारे इंडियंस को तो वीपीएन यूज करके इनके अकाउंट तक पहुंच के इन्हें ये बताना है कि हम आपके साथ है, हम अपने देश के साथ नहीं, हम आपके साथ। जब घर के अंदर दुश्मन बैठे हो तो बाहर बनाने की क्या जरूरत? ये देश ने हमारे देश का झंडा एक मस्जिद के सामने रख के उस पे से आदमी चलवाए हैं, औरतें चलवाई हैं, लेकिन जब इनके देश का झंडा हमारे देश में रस्तों में लगा हुआ रहता है, हमारे देश के लोगों को बड़ा ही पैट्रियोटिक फील आता है कि नहीं, हम तो इनके झंडे पे नहीं चलेंगे, रिस्पेक्ट एवरी फ्लैग। यूक्रेन वॉर के वक्त भी भारत का झंडा दिखा के पाकिस्तानी और टर्किश पीपल ने हमारे देश में, उनके देश यूक्रेन से बच के अपने देश में जाने की कोशिश की। ये है भारत का एक्चुअल पावर। हमारा देश में पूछता तक नहीं है। सो थिंक बिफोर यू स्ट्राइक बैक। हमारा देश जो भी डिसीजन लेगा, हमारी आर्मी, हमारा नेवी, हमारा एयरफोर्स जो डिसीजन लेगा,